हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। तो चलिए आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया है, जो पहले बच्चे को मिड डे मील में जो खाना दिया जाता था उसके जगह पे अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा, मतलब डायरेक्ट बच्चों के अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है, ये जो बच्चे को पैसा जाएगा ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जाएगा। इसके तहत अभी फ़िलहाल जो 5 रुपये पर पर्सन पर मंथ पैसे मिलते हैं। ठीक है, इससे इस योजना में लगभग 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, फिर अगला करंट अफेयर देखते हैं। ठीक, द नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको निगविक कहा जाता है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर को। उसमें वो वैक्सीन से रिलेटेड उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं, जिसको मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखते हैं क्या क्या है ना रिकमेंडेशन है। पहला रिकमेंडेशन यह है कि जो भी इंसान अगर कोविड-19 से अगर वो रिकवर हुआ है तो उसको वैक्सीन 3 मंथ के बाद लेना चाहिए। और दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि कोई भी इंसान इलाज के दौरान, अगर कोविड-19 हुआ है, इलाज के दौरान कोई भी एंटीबॉडीज़ या प्लाज्मा थेरेपी कराता है तो उसको भी 3 महीने बाद ही वैक्सीन लेना चाहिए। ठीक है, अगर कोई इंसान, तीसरा रिकमेंडेशन ये, कोई भी इंसान अगर पहला डोज देने के बाद इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी है ना 3 महीने बाद, जब रिकवर होने के बाद 3 महीने बाद है ना उसको लेना है सेकेंड डोज। और चौथा रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई पर्सन कोविड-19 के अलावा भी किसी और बीमारी की वजह से अगर हॉस्पिटलाइज हो जाता है या फिर आईसीयू में चला जाता है तो उसको भी जो वैक्सीन लेना चाहिए वो 4 से 8 वीक के बाद लेना चाहिए। ठीक, और अगला देखते हैं करंट अफेयर। रिसर्चर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर पंजाब और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक डिटेक्टर को बनाया है जिसका नाम है फेक बूस्टर। ये क्या करेगी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन अगर आपका कन्वर्सेशन सुन रहा है तो उसको वो डिटेक्ट करेगी वो और आपको बताएगी। ये इस Q4 मतलब इस क्वाड्रेंट में हमारा जो ये जीडीपी है वो -7.3 हो गया है। मीन्स इस बार जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि क्वाड्रेंट 3 महीने को लेके देखा जाता है, तो जनवरी फरवरी मार्च का 3 महीने का जो हमारा जो जीडीपी है वो -7.3 हो गया है। तो कैसे हम ये देखते हैं, क्वाड्रेंट में मानते हैं 4 क्वाड्रेंट में हमारा ईयर होता है। पहला होता है अप्रैल मई जून, फिर होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। तो ये जनवरी फरवरी मार्च में हमारा जो जीडीपी है 7.3 हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे देश में जो वैक्सीन का प्राइस है वो एक सेम होना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि जो वैक्सीन की कंपनियां हैं वो सेंटर को अलग रेट में दे रही हैं वैक्सीन, स्टेट्स को अलग रेट में दे रही हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट इंडिविजुअल को अलग रेट में दे रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सारे पूरे देश में वैक्सीन की जो प्राइस है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। आपने कल देखा था कि जो बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुला लिया था, क्योंकि यास साइक्लोन को लेते हुए एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें ममता बनर्जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसको लेकर उनके चीफ सेक्रेटरी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया था। तो इनको डिस्चार्ज करने के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी तैयार नहीं है। इसको लेते हुए उन्होंने अब रिटायर लेने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन चार्ज पे कुछ लिमिट लगाने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट में 2 तेलुगु चैनल के
रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट पे केस चल रहा था। वहाँ के तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन ने 2 जर्नलिस्ट पे सेडिशन चार्ज के तहत उन्हें अरेस्ट करवाया था। उनको है ना रिलीज़ कर दिया गया और कहा गया है कोर्ट ने कि सेडिशन चार्ज पे कुछ लिमिट होनी चाहिए। आजकल हर केस पे कुछ भी होता है तो जर्नलिस्ट पे सेडिशन चार्ज लगा दिया जाता है। इस पे कुछ है ना कोई लिमिट लगाना पड़ेगा। केरला के असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उसमें कहा गया है कि जो लक्षद्वीप में जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसको प्रफुल्ल के पटेल उनको वापस बुला लेना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे जो लक्षद्वीप में बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रहे हैं वो, जिसके वजह से वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए केरला ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपने असेंबली में और कहा कि ये जो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको वापस बुलाया जाए। तो एक न्यूज़ है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम ने एक यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया उनको मिलना चाहिए था आईपीएस, लेकिन उनकी 2.5 सेंटीमीटर अगर हाइट कम थी, इसके वजह से उनको आईपीएस नहीं मिला, आईआरएस मिला। तो इसके लिए वहाँ के आंध्र प्रदेश के सीएम ने सेंट्रल को लेटर लिखा है कि इनको आईपीएस बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी हाइट थोड़ी कम रहती है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कि इनको आईपीएस बनाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे देश में वो सफिशिएंट नहीं है, वो इनफ नहीं है। हाई कोर्ट में केस गया था कि एक इंडिविजुअल इतने सारे जो दवाई का स्टॉक कैसे रख सकता है उस पर, क्योंकि गंभीर पे आरोप लगाया गया था कि वो बहुत सारे दवाइयों के स्टॉक्स रख रहे हैं अपने पास। इसको लेके कोर्ट पे गया था। कोर्ट ने कहा है कि ये चीज़ अब ड्रग कंट्रोल ये देखेगी और उसके बारे में फिर कोर्ट को बताएगी। एक कपल है ना पकड़ा गया है क्या 60 लाख के हीरोइन के किस्में, उनके पास लगभग 500 ग्राम हीरोइन था। इसको लेके उनको दिल्ली में अरेस्ट किया गया है। ये एनजीटी मीन्स नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में जो ईंटे के जो भट्टे होते हैं उसको बंद करने के लिए, क्योंकि वो कोयले से चलते हैं उससे पॉल्यूशन होता है, उसको बंद करने के लिए ऑर्डर दिया था। उसके लिए रिव्यू पिटीशन डाला गया था एनजीटी में, उसको खारिज कर दिया गया है। आईआईटी दिल्ली मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने क्या सोचा है कि एक न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी बनाएंगे ताकि उस फील्ड में, एनर्जी के फील्ड में रिसर्चेस किया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास कोवैक्सीन के कुछ डोज अवेलेबल है सेकेंड डोज के लिए है, और उन्होंने कहा कि एक हफ्ते से वो 18 से लेकर 45 को देने के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो 20 जून से उनके पास स्पुतनिक 5 भी अवेलेबल होगा, और उन्होंने ये भी बताया कि पॉजिटिव रेट लगभग 1% से दिल्ली में घटा है। और बिहार में लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। दुकान खुलने की जो टाइम है वो 6 AM से 2 PM तक कर दिया गया है। पहले ये 6 से 10 था, उसको बढ़ा के 6 से 2 कर दिया गया है। जो रेसलर जिन्होंने जो मर्डर केस में अभी अरेस्ट हैं, जो सागर धनकार के मर्डर केस में पकड़ाए गए हैं, जो सुनील कुमार, उनको हरिद्वार लिया गया है ताकि उनका खून रिकवर किया जा पाए। और उनके वो पुलिस कह रही है कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे हैं अपने कपड़ों को रिकवर करने में, जो कपड़ा उसको डालें ताकि DNA सैम्पलिंग किया जाए। जूही चावला दिल्ली हाई कोर्ट गई हैं
कि उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी को लेके उन्होंने कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी का पूरे देश में रोल आउट करने से पहले पूरे फुल स्टडी किया जाए, कि देखा जाए कि इससे किसी के हेल्थ पे, किसी के बच्चे की लाइफ पे, किसी ऑर्गन पे या किसी बच्चों पे या फ्लोरा फोना किसी पे कोई बैड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा था, बोला था कि डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट को कि क्लास 12 की एग्ज़ाम कब होगी, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम थर्सडे तक इसका डिसीज़न लेंगे। आज ट्यूसडे है तो कल वेंसडे, परसों थर्सडे, परसों तक इसकी डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है। और दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो ड्रिप हुआ है, 9% पे आ गया है। पिछले हफ्ते ये 12.7% हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अभी भी स्टेट्स के पास लगभग 1.75 करोड़ वैक्सीन डोजेज अवेलेबल है। चाइना में अभी यूथ पॉपुलेशन की बहुत कमी हो के कारण उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की है। चाइना ने अपने पॉलिसी में 3 चाइल्ड पॉलिसी, मतलब 3 बच्चे अलाउ किए हैं। अब कोई भी कपल अब 3 बच्चे कर सकते हैं। 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, उसको हटाकर, क्योंकि वहाँ अब यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कमी है, वर्क फोर्स कम है, तो इसलिए चाइना ने ये डिसीज़न लिया है। सिंगापुर ने डिसीजन लिया है कि वो अपने स्कूल बच्चों को भी वैक्सीनेट करेंगे। वो फाइज़र वैक्सीनेशन वहाँ होगा और अपने स्कूल के बच्चों को भी वो वैक्सीनेट करेंगे सिंगापुर ने। रोहिंग्या वहाँ बासिन चहार पे प्रोटेस्ट करी। रोहिंग्या कौन है? जो म्यांमार में मुस्लिम कम्युनिटी थी, वहाँ की मिलिट्री ने उनको वहाँ से मार के भगाया था, तो वो जाके बांग्लादेश में अपना श्रय ऐसे रिफ्यूज़ी रह रहे हैं। ठीक है, तो इसको बांग्लादेश में तो ऐसे भी आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो इसके वजह से बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने कुछ रिफ्यूज़ीज़ को एक बासन चहार आइलैंड पे शिफ्ट कर दिया गया। तो बासन चहार आइलैंड एक्चुअली नया बना है, मीन्स वो नया डेवलप हुआ है, उस पर उसको पे डाल दिया। तो वहाँ पे एक एक्चुअली भविष्य साइक्लोन यास आया और वैसे भी वेदर कंडीशन का वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब है। इसके वजह से वहाँ पे प्रोटेस्ट वहाँ के रोहिंग्या मुस्लिम्स कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केरला के कह रहे हैं कि हम 11 चीफ मिनिस्टर को मिल के आना चाहिए और गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि हमें जो वैक्सीन्स है वो फ्री में प्रोवाइड कराना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, कल जैसे आपको मैंने बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई है और पता चलेगा कि क्या होता है आगे काम। सेंट्रल विस्टा का काम आगे बढ़ेगा कि नहीं, मतलब सेंट्रल विस्टा मतलब पार्लियामेंट, जो न्यू पार्लियामेंट बनाई जा रही है उसकी काम आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये एक एसेंशियल काम है, इसका काम आगे चलता रहेगा। एक्चुअली क्या है कि पार्लियामेंट का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना है 2026 तक, और जिस हिसाब से उसमें स्पेस है पुराने वाले पार्लियामेंट में उससे उसमें नहीं एकोमोडेट हो गया, तो इसको 2026 से पहले कंप्लीट करना है होगा। तो गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ने जिस बोला है कि ये जो काम चलता रहेगा और ये एक एसेंशियल काम है। और आज का लास्ट कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। जो जस्टिस अरुण कुमार है उनको NHRC का मतलब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा। एक्चुअली ये पोस्ट पिछले 5 महीने से खाली है, तो इसके लिए जस्टिस अरुण कुमार को, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट के, उनको बनाया जाएगा अब ये NHRC का चेयरमैन। अब इसको चेयरमैन चुनने के लिए उसमें कौन कौन से वो रहते हैं, तो इसमें होम मिनिस्टर होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, और ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है किसका, राज्यसभा का। इसको चुनने के लिए जो कमीशन होती है उसमें ये लोग होते हैं। तो चलिए आज के लिए कुछ इतना ही करंट अफेयर। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू सो मच।